हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एंड वेलकम टू माय चैनल न्यू लाइट। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 12 जिसका नाम है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। ये चैप्टर काफी बड़ा है, पर इसे मैंने एक छोटी तरीके से, ये जो मेन पॉइंट है वो उसे उठा उठा के ये चैप्टर बनाया, जिससे आप उसे मेन बातें पता चले, बाकी की बातें आप समझेंगे। तो कई बार क्या होता है कि जब आप बड़ी कहानी समझ लेते हो, आप सारा वो हचपच हो जाता है, फिर वो पूरे चैप्टर को समझ ही नहीं पाते। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें मेन बातें लाई हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। ठीक है, पाठ परिचय करते हैं। यह यात्रा वृत्तांत रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। यानी ये जो यात्रा है, ये रामधारी सिंह एक वृत्तांत यात्रा पे गए हैं। वृत्तांत यात्रा जैसे मैं यात्रा करती जा रही हूँ और लिखती जा रही हूँ। जैसे मैं कहीं राजस्थान गई, राजस्थान की क्या क्या वहां पर फेमस है, क्या वहां पर नहीं फेमस है, यानी क्या वहां का जो स्पेशल है वो मैं लिख रही हूँ। तो वो हो गई एक वृत्तांत यात्रा। हाँ, ठीक है, रामधारी सिंह द्वारा लिखी गई है। ये एक यात्रा है जो लिखी गई है। लेखक ने अपनी यात्रा में वर्णन किया है कि है कि जिसमें वे दिल्ली, पहले कहाँ गए, वो दिल्ली गए। दिल्ली से बम्बई, हम हिंदी में बम्बई बोलते हैं पर इंग्लिश में मुंबई बोलते हैं। वहां गए, मतलब मुंबई बम्बई गए, नैरोबी केन्या और फिर मॉरिशस गए। ठीक है, जिसमें उन्होंने नैरोबी के राष्ट्र पार्क और मॉरिशस की संस्कृति का चित्रण किया। ठीक है, वो गए तो उन्होंने नैरोबी के राष्ट्र पार्क और मॉरिशस की संस्कृति का चित्रण किया। ठीक है, इतना को समझ आ गया है। आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है। तो अगर एग्जाम टाइम पे आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद खुद पढ़ लीजिए और आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब दूसरे पेज पे आते हैं। तो ठीक है, अब हम दूसरा पेज पे आ जाते हैं। पढ़ने का उद्देश्य, यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान, इसे पढ़ने का उद्देश्य क्या है, बेवजह थोड़ी पढ़ाएंगे। तो चलिए फटाफट इसे पढ़ लेते हैं। नैरोबी और मॉरिशस के बारे में भौगोलिक व सांस्कृतिक जानकारी पाए। यानी ये जो मॉरिशस के बारे में भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल तरीके से जानकारी पाना, और सांस्कृतिक यानी वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ के कैसे वो लोग रहते हैं, वो जानने जानकारी पाए। भारतीय संस्कृति की प्राणवक्ता और उसकी वैश्विक पहचान समझे। यानी भारतीय संस्कृति है उसकी प्राणवक्ता और वैश्विक पहचान कैसे समझना। भाषा और संस्कृति का महत्व को पहचाने, वहाँ की जो भाषा और संस्कृति है उसका महत्व उसे कैसे पहचाने। वो यात्रा वृत्तांत पढ़ने और लिखने की शैली से परिचित हों, यानी जो इसे कैसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है उससे हम परिचित हों। और शैली मतलब होता है स्टाइल। ठीक है, जैसा आपने सुना होगा लाइफ स्टाइल, तो वैसे इसे कैसे लिखा जाता है वो। ठीक है, फटाफट थर्ड पेज पे आ जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम किस पे बात करेंगे, मुख्य बिंदु। ठीक है, अब देखिए, नैरोबी का राष्ट्र उद्यान, नैरोबी का राष्ट्र उद्यान मतलब होता है नेशनल पार्क। अब हम जो नैरोबी है उसके नेशनल पार्क की बात करते हैं। यह चिड़ियाघर नहीं बल्कि खुला जंगल है। यानी चिड़ियाघर कैसा होता है, यानी वो ऐसा होता है ना कि जैसे इतना एरिया है, ठीक है, इधर शेर को रख दिया, इधर हाथी को रख दिया, इधर किसी और जानवर को रख दिया, इधर किसी और को, इधर किसी और को, इधर किसी और को। ऐसे होता है बस, बाउंड्री में ऐसे पिंजरे में बंद करके उन्हें रख देते हैं। ठीक है, ऐसे पिंजरे में बंद करके रखते हैं ना, ऐसे रहता है ना। यहाँ लोग आते हैं, हाथी को देखते हैं फिर खुश हो जाते हैं, आगे जाते हैं शेर को देखते हैं डर जाते हैं। ऐसे ही होता है।
बंद रहते तब भी डर जाते हैं। ऐसे जब सारे जानवर को पिंजरे में बंद करके रखते हैं, पर यहाँ कोई चिड़ियाघर नहीं यानी जू नहीं है। यहाँ जो जानवर है वो खुले जंगल में रहते हैं, यानी वो स्वतंत्र जीवन जीते हैं। वहां शेर, हिरण, जिराफ आदि प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, यानी जैसे मैंने आपको बताया वो स्वतंत्र जीवन जीते हैं, कोई उन्हें मतलब बंद करके नहीं रखता। ठीक है। शेर पर्यटकों को तुच्छ समझकर अनदेखा कर देते हैं। वहां के शेर है, क्योंकि और शेर होते हैं वो हमला करते हैं, पर वहां के शेर कैसे हैं, जो लोग हैं उन्हें तुच्छ समझ के उन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है। शिकारी शेर झुंड पर नहीं बल्कि अलग हुए जानवरों पर हमला करते हैं। वहां जो शिकारी होते हैं, कौन, शिकारी और शेर, वो उन लोग पे हमला करते हैं जो झुंड से अलग हो जाते हैं। अगर बकरियों का झुंड जा रहा है, इसे आप बकरी समझ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ये बकरियों का झुंड है, पर अगर उसमें से कोई एक बकरी है, वो पूरे झुंड पर हमला कभी नहीं करते। शिकारी और शेर दोनों वो उन पर हमला करते हैं जो अलग हो जाते हैं। ठीक है। अब आपको इतना समझ आ गया, अब हम फटाफट आगे बढ़ लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे मॉरिशस का अनुभव। अब जो मॉरिशस गए वो वहां उन्होंने क्या अनुभव किया, ठीक है, वो पढ़ेंगे। है ये चैप्टर बोरिंग लग रहा है? इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको बोरिंग लग सकता है? मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, अब पर पढ़ लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस लाइन में जो यूपी बिहार वाले उन्हें मजा आएगा, यूपी बिहार और झारखंड के हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या यह हिंद महासागर का मोती कहलाता है। क्या कहलाता है ये हिंद महासागर का मोती? क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया। वहां का क्षेत्रफल लगभग 720 वर्ग मील है। ठीक है, अब देखिए यहां से 67% लोग भारतीय हैं। या तो लाइन को भी पूरा टिक कर लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बनता ही है इससे। 67% लोग भारतीय हैं, और ये भी इससे भी क्वेश्चन बनता है बेटा। ठीक है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, इन दोनों से पक्का बनेगा ही बनेगा कि 67% लोग ऐसे बन सकते हैं कि कितने प्रतिशत लोग भारतीय हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे उसमें 67% लोग भारतीय हैं। अब उनकी राजधानी पोर्टलुई में हाँ, राजधानी पोर्टलुई में गलियों और मोहल्लों के नाम। अब वहां पर ये भी इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वहां जो गलियों और मोहल्लों के नाम कैसे हैं, भारत जैसे हैं। ठीक है, क्या नाम है? काशी, मद्रास, मुंबई आदि, यानी काशी, मद्रास, मुंबई आदि। ठीक है, ऐसे ऐसे वहां पे नाम है। अब यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाषाएं। अब वहां की भाषाएं क्या है? अंग्रेजी। ठीक है, राजभाषा क्या है उनकी? फ्रेंच। और सांस्कृतिक सांस्कृतिक की भाषा क्रियोल और भोजपुरी। अब ये भोजपुरी कहाँ कहाँ इंडिया की ही है, इधर कहाँ बोले तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश और क्या बिहार और झारखंड, वहां के कुछ हिस्सों में भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, भोजपुरी फिल्म भी आती है, भोजपुरी सॉन्ग वगैरह आते हैं। ठीक है, क्रियोल और भोजपुरी वहां की क्या है? सांस्कृतिक भाषा है। ठीक है, जन भाषा क्या है वहां की? ठीक है, ये जन भाषा। ठीक है, अब देखिए ये वाला, गन्ने की खेती और चीनी उद्योग भारतीय की देन है। वहां पे गन्ने की खेती और चीनी उद्योग भारतीयों की ही देन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो इस पेज में आपको इतनी सारी मेन चीजें मिल गई, ठीक है, और अभी आपको लग रहा था चैप्टर बोरिंग है, इस पेज में हमने काफी सारी चीजें समझी कि नहीं समझी? समझी, तो जिसमें मैंने टिक लगाया है और 4 मार्क किया है, उससे आप अच्छे से याद कर लो, अच्छे से समझ लो, अपने नोट्स में उसे ऐड कर लो कि क्या यह हिंद महासागर का मोती कहलाता है। ठीक है, मॉरिशस हिंद महासागर का मोती कहलाता है। क्षेत्रफल भी चाहो तो लिख लो, यानी एक काम करो ना, आप अपनी कॉपी निकालो,
निकाल ली कॉपी। अब उसमें ये पूरा पेज ना लिख लो, फटाफट लिख लो, जिससे, क्योंकि ये पेज ऐसा है कि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं, पर ये है कि आ सकते हैं इससे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट आप इसे उतार लीजिए। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए अब क्या पढ़ेंगे हम, भारतीय संस्कृति की पहचान। अब वहां जो मॉरिशस है, वहां पे भारतीय संस्कृति की पहचान कैसे है, ठीक है। देखिए ये वाला, मॉरिशस में मंदिर त्योहार, ठीक है, विशेषकर शिवरात्रि, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्वेश्चन बनेगा कि मॉरिशस में विशेषकर कौन सा त्योहार वो मनाया जाता है, तो विशेषकर शिवरात्रि मनाई जाती है। साफ सुथरे देवालय, देवालय मतलब होता है मंदिर, मंदिर, ठीक है, देवालय मतलब मंदिर होते, साफ सुथरे मंदिर रखते हैं वो लोग, और हम लोग भी हमेशा रहते हैं। अब ये वाला, लोग धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं। वहां कैसे लोग रहते हैं कि जो धार्मिक परंपराएं हैं उसका पालन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, भारतीयों ने अत्याचार सहकर भी अपनी संस्कृति और धर्म को नहीं छोड़ा। भारतीयों ने क्या किया था, अत्याचार सहकर भी अपनी हाँ, सहकर भी अपनी संस्कृति और धर्म को ना छोड़ा था, ठीक है। अब ये देखिए, इस तरह उन्होंने मॉरिशस को छोटा सा हिंदुस्तान बनाया। फिर इसी तरह उन्होंने जो मॉरिशस है, जो विदेशी देश है, उसे छोटा सा हिंदुस्तान बना दिया, क्योंकि ज्यादातर वहां का कल्चर कैसा है, इंडिया जैसा ही है। अब आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कीजिए, बट करेंगे तो आपका फायदा रहेगा। मैं तो बोल रही हूँ आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब नोट कर लीजिए, पर खासकर कौन सा जो इससे पहले मैंने आपको बताया था वो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा और आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। अच्छा लगा तो थैंक यू, एंड मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, गलत समझा दिया हो तो मुझे बताइएगा, जिसमें मैं सुधार ला सकूं। थैंक यू एंड टेक केयर, ठीक है। आप इसे लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो, ठीक है।